हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। भावों पे जो अंतिम भाव है उसका नाम है व्यय भाव। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और द्वादश भाव व्यय का है। मृत्यु हो जाना और व्यय हो जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे समझेंगे? जैसे आप मान लीजिए कि आप चीनी को जला दीजिए, तो चीनी जल गई तो माने चीनी की मृत्यु हो गई। चीनी को आप पानी में डाल दीजिए तो चीनी तो व्यय हो गई, चीनी तो गई काम से, लेकिन तब भी उसका अस्तित्व रहेगा, उसकी उपयोगिता रहेगी। तो अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों में बेसिक अंतर यही है कि अष्टम में पहुंच के उस पार्ट की मृत्यु हो जाती है, वो फिनिश हो जाता है, और द्वादश में पहुंच के उसका व्यय हो जाता है, वो बांट दी जाती है, खर्च कर दी जाती है। ये दोनों में अंतर है। दोनों लगभग एक से कार्य करते हैं। तो द्वादश भाव जो है वो व्यय का है, नाश का है। नाश माने उसके मूल तत्व से उसको अलग कर देना। जेल का है, हॉस्पिटल का है, आकाश का है, स्वर्ग की ओर जाता हुआ रास्ता है। पांव है, ये पांव से तो आप सफर करते हैं। पिता का बाहुबल है, माता का भाग्य है, व्यय है, व्यक्ति का मोक्ष है। यही भाव तय करेगा कि आप शरीर के परित्याग करने के पश्चात किस लोक की ओर गमन करेंगे, आपके पैरों की गति कहाँ होगी। आप मृत्यु लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, या और इत्यादि जो लोक हैं वहाँ पे जाएंगे। आपकी गति क्या होगी? मोक्ष मिलेगा, प्रेत योनि मिलेगी, पुनः जन्म लेना पड़ेगा, किस योनि में जाएंगे। तो शयन सुख भी है, और मरने के बाद जितनी भी गति है, भूत बनेंगे, देवता बनेंगे, ये सब व्यय भाव ही तय करेगा। पंचम और जो नवम है वो पिछले जन्म के हैं, उसमें आपका इस जन्म में कोई योगदान नहीं है, लेकिन व्यय भाव इस जन्म का योगदान आपको बताएगा। मरने के बाद की गति को भी व्यय भाव ही बताता है। सीधी तरह से कहें तो हर पार्ट का आप व्यय कहाँ करेंगे, जीवन में किस चीज का व्यय करेंगे, यह व्यय भाव ही बताएगा। धन का व्यय करेगा, ये धर्म का व्यय करेगा, जिस भाव से संबंध बनाएगा, या जो ग्रह इस घर में आएगा, जिस ग्रह पे इसकी दृष्टि जाएगी, या इस भाव का कारक शनि जहाँ पे बैठेगा, वो तय करेगा इस जन्म में क्या क्या व्यय करने के लिए आपका जन्म हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या व्यय करने के लिए आपका जन्म हुआ है। अगर आप उसको व्यय कर पाते हो तो मुक्ति का पथ आपके लिए खुलेगा। अगर आप व्यय नहीं कर पाते तो मुक्ति के पथ से आप दूर थे, दूर हैं, दूर रहेंगे। क्योंकि इस धराधाम पे जो कुछ भी है उसको व्यय करके ही जाना है, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप व्यय नहीं कर पाए तो उसके लिए पुनः लौट के आना पड़ेगा, रिस्पांसिबिलिटी तो अदा ही करनी पड़ेगी। तो शुभ ग्रह में बैठेगा तो शुभ व्यय होगा, अशुभ ग्रह में बैठेगा तो अशुभ व्यय होगा। व्यय भी दो तरह से होते हैं। धर्मार्थ काम करेंगे, लोगों के परेशान करने के लिए करेंगे, लोगों को सपोर्ट करने के लिए करेंगे, सृजनात्मक करेंगे, विध्वंसात्मक कार्य करेंगे। तो व्यय आपका कैसे करेंगे? चंद्रमा बैठा तो मन का व्यय करेगा, मकान का व्यय करेगा, माता पे व्यय करेगा, सरकार को टैक्स देकर व्यय करेगा। कब खर्चा करने वाला है? पक्ष बली हुआ तो शुभ कर्मों पे खर्च करने वाला है, मतलब मन का खर्च ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए है। यहाँ पे गुरु बैठा या गुरु का प्रभाव हुआ तो ज्ञान का खर्च करेगा। हो सकता है ऐसे लोग बिना मांगे ही ज्ञान देना शुरू करें। बहुत लोग होते हैं आपको सलाह चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन वो बिना मांगे ही आपको सलाह दे देंगे। भारतवर्ष में तो राय बहुत इजली दे दी जाती है। तो बुध बैठा तो फिर बोलने का व्यय, ऐसे लोग बातों नहीं होते हैं, बोलते रहते हैं। विदेश का घर है, पंचम नवम बैठे तो बुद्धि का जो खर्च है वो विदेश में जाकर होगा, अपने देश में ही नहीं। विदेश में भी आप गए तो वहाँ पे खर्च करते रहेंगे, आइडियाज देते रहेंगे। दशम से संबंध हुआ तो विदेश संबंधित व्यय। कर्म लग्न से संबंधित हुआ तो जन्म स्थान से दूर।
जन्म स्थान से दूर जाकर आप काम करेंगे। अगर इसका संबंध चतुर्थेश से हुआ तो घर पे खर्च, जनता पे खर्च, भाई में जो व्यय है तो भाई के लिए फिर आपको खर्च करना पड़ेगा। भाई के व्यय के लिए आप पैदा हुए हैं, पहले पाएगा फिर खर्चा करेगा। यही जातक के जन्म का उद्देश्य होता है। वो समझ नहीं पाता, ये अलग बात है। जब खर्च करना बंद कर देगा तो फिर शरीर किस लिए आपका काम आएगा? तो आपको मुक्ति के पथ पे, या जब आप खर्च कर चुके होंगे तो मुक्ति के पथ पे आप अग्रसर हो जाएंगे। मोक्ष का मतलब जो कुछ है आपके पास, जो रिस्पांसिबिलिटी है उसको आपने अदा कर दिया है। इच्छाएं जो आप लेके आए हैं, जो आपको जीने के लिए मजबूर करती हैं, जो आपको इस धराधाम पे आने के लिए विवश करती हैं, अगर उन इच्छाओं का आप व्यय कर सके, सुख की इच्छा हो गई, घर, गाड़ी, घोड़ा, भूमि, भवन, वाहन, दोस्त, पत्नी, धर्म, जितनी भी हैं, अगर सबकी इच्छाओं को आप मुक्त कर सके, आप खर्च कर सके, मतलब कोई इच्छा लेकर आपके पास शेष नहीं है, सारी इच्छाएं खत्म हैं, तब आप मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जब इच्छा शेष रहेगी तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो जो व्यय भाव है वो मोक्ष का त्रिकोण है, मोक्ष का पूरक स्थान है। जितने भी रिलेशनशिप हैं, जितने जीवन में आप उपलब्धि प्राप्त किए हैं, सबको कहाँ कैसे खर्च करना है, कैसे उसकी पूर्णाहुति करनी है, वो बताता है। धर्म की इच्छा तो मंत्र तंत्र योग को खर्च करेंगे, शास्त्र पे व्यय करेंगे। इसीलिए राहु जब यहां बैठता है तो इस तरह के कार्य ज्यादा कराता है। शुक्र बैठता है तो भोग के लिए कार्य कराता है, भोग खर्च करेंगे, भोगात्मक खर्च होगा। आपको दोस्त बहुत बनाएंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। जो ग्रह बैठेगा वो अपने कारकत्व को लेके यहाँ पे खर्च करा के मुक्ति के पथ के लिए आगे ले जाएगा। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि कुंडली में कौन सा पार्ट है, वो कौन सा रिलेशनशिप है जो आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपकी कुंडली ये भी आपको बताती है कि वो कौन सा भाव है या कौन सा रिलेशनशिप में कौन रिश्तेदार है जो आपके मुक्ति के मार्ग को खोल देगा। एक ही व्यक्ति तो चाहिए आपको पथ दिखाने के लिए, वो आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, पत्नी हो सकती है, पुत्र हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, माता, भाई, बंधु, वो आपकी कुंडली से पता चलता है। तो जो व्यय भाव है इसका सीधा सा थाट है उसको खर्च करा देना, माने उसकी सही स्थिति पहुंचा देना। चीनी है तो उसको क्या है, शरबत बना देना, चाय बना देना, मिठाई बना देना, माने वितरित कर देना। अष्टम भाव फिनिश कर देने का है, नष्ट कर देने का है, जला देने का है। द्वादश भाव उसको विस्तार दे देने का है। खर्च करना मतलब विस्तार करना। तो लग्न से संबंध हुआ तो अपने आप पे व्यय होगा, परिवार से संबंध हुआ, सेकंड हाउस से संबंध हुआ तो खाने पीने पे व्यय होगा। यहाँ पे लोग नशा इत्यादि भी करने लगते हैं। धन का व्यय होगा, वाणी का व्यय होगा। पराक्रम से संबंध हुआ तो जातक लिखने पढ़ने में, कल्पनाओं में, छोटे अपने बंधु बांधवों पे, भाई बहनों पे व्यय करेगा। चतुर्थ से संबंध हुआ तो मन का व्यय, मन उड़ता रहेगा आकाश में। जनता का व्यय, मकान पे खूब खर्चा करेगा, वाहन पे खर्चा करेगा। पंचम पे अगर हुआ तो बुद्धि का व्यय, पितरों पे व्यय, मंत्रों पे बहुत समय ऐसे लोग मंत्र साधना बहुत करते हैं, मंत्र पे व्यय करते हैं। खष्टम पे इसका प्रभाव हुआ तो खष्टम पे फिर व्यय होगा। शत्रुओं का व्यय कराता है या शत्रुओं से व्यय कराता है, दवाओं पे व्यय कराता है, हॉस्पिटल में ले जाता है और कारागार तक का सफर तय कराता है। सप्तम में अगर हुआ तो जीवन साथी जो आपको मिलेगा वो खर्च करने वाला मिलेगा या जीवन साथी का व्यय कराएगा। और यहाँ पे जीवन साथी जो होता है ना, शॉपिंग करने वाला होता है, पर डे उसको शॉपिंग करना चाहिए, रोज उसको माल जाना है, ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और कहीं ये आपस में एक्सचेंज कर लिए, सप्तम द्वादश में, द्वादश सप्तम में, तो ये लोग मार्केट में बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ रोज कर्ज लेके परचेजिंग करना है, कर्ज लेके शॉपिंग करना है। अष्टम पे है तो अष्टम किसका स्थान है, गुप्त स्थान है। अष्टम जो है सोच का स्थान है, गहराई में जाके सोचने का है, मृत्यु का है, ससुराल का है। तो ये क्या होगा, आपको खोज कराएगा साधनाओं के लिए, खोज कराएगा गुप्त विद्याओं के लिए। आपका पैसा व्यय होगा खोज पे, नवीन खोजों पे,
ससुराल पे व्यय, पत्नी का धन है तो वहाँ पे व्यय कराएगा। नवम से अगर रिलेशन हुआ तो धर्म पे व्यय कराएगा। आप धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, मंदिर बनवाएंगे और लोगों के लिए प्याऊ बनवाएंगे, नल गड़वाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, वृद्धाश्रम बना सकते हैं। दशम पे हुआ तो कर्म का व्यय, विदेश में कर्म होगा। कर्म का पराक्रम भी तो है, इसलिए पराक्रम निश्चित रूप से कराएगा। कर्म से मुक्ति भी आपको दिला सकता है, ऐसी स्थिति पहुंचा देगा कि आप कर्म ना करें, सिर्फ ऑर्डर करें। एकादश पूर्णता का घर है इसके लिए, द्वादश से द्वादश। तो एकादश धन का भी धन है, मतलब लाभ का भी धन है। व्यय भाव, बलवान हुआ तो ज्यादा व्यय, कमजोर हुआ तो कम व्यय, तो लाभ ही लाभ है, लाभ का घर है। जहां भी द्वादश भाव अपने आप में खर्च का घर है, एकादश में बैठेगा उस तरफ फल देगा, और जहां पे बैठेगा उस पार्ट को खर्च करेगा। तो इसलिए आप इसको अगर एक वे से देखें तो ये लाभ का घर है, लाभ का धन है। अब आप यहाँ पैदा क्यों होते हैं? मुक्ति के लिए। इस धराधाम पे आप किस लिए आए हैं? भोग के लिए नहीं आए हैं। आपको जीवन जीकर मृत्यु का वर्ण करना सीखना होगा, सब कुछ खर्च करना सीखना होगा। जब तक आप जिसका जहाँ पे है वहाँ नहीं दे सकते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सिर पढ़ लेने से नहीं होता। जब तक इसको आप आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक इसको आप कर्म में नहीं ढालेंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ज्योतिष सिर्फ भाग्य वाचने का विषय नहीं है, ज्योतिष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक जाने का विषय है। और ज्योतिष मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए हमारे वेदों ने बताया है। हमारे वेदों ने भाग्य वाचने के लिए ज्योतिष नहीं बनाया है। हमारे वेदों ने ज्योतिष इसीलिए बनाया है कि धर्म अर्थ करते हुए, काम का उपयोग करते हुए मोक्ष के मार्ग पे आप कैसे प्रशस्त हो सकते।